बुक्स तो तुम्हारे पास सभी है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्विंग का तरीका समझ नहीं आ रहा क्या? तो क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए सबसे पहले ये बुक्स को हटाओ एंड फिक्स करो कुछ ही बुक्स को जिसको तुम्हें फाइनली सॉल्व करना है। तो बुक्स को फिक्स करने से क्या हुआ कि तुम्हें जो एक फिक्स सेट ऑफ गोल आपको पता चल गया कि तुम्हें जो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एंड कब तक जो सॉल्व करना है। एंड इसको करने के बाद तुम्हें अब डिसाइड करना है कि अब मैं क्वेश्चन सॉल्विंग कैसे करूंगा। तरीका क्या है कि मैं ये सब क्वेश्चंस को सही तरीके में कंप्लीट करूं अपने डिसाइडेड नंबर ऑफ डेज में या डिसाइडेड अमाउंट ऑफ टाइम पे। अब उसका तरीका मैं जो है तुम्हें बताने जा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्विंग ये नहीं होता कि तुम जो बहुत सारे बुक्स लेके बैठ गए एंड कभी एक चैप्टर इस बुक से कर लिए, कभी दूसरा चैप्टर उस बुक से, कुछ क्वेश्चन इधर पे कर लिए एंड 5 क्वेश्चन उधर 5 क्वेश्चन इधर। तो इससे तुम उस चैप्टर कभी भी सीख नहीं पाओगे एंड आप जो है एक्स्ट्रा जो आपके पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं उसको कभी भी नहीं सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि अगर आपको पेपर में कोई सा भी नया क्वेश्चन है वो सब चीज को सॉल्व करना है तो आपको एक मेथडोलॉजी बिल्ड करना पड़ेगा एंड एक सेट ऑफ मेथड्स होना चाहिए, सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स होना चाहिए जो आप उस क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो उसके लिए जो है आपको एक फिक्स नंबर ऑफ बुक से ही जो है प्रैक्टिस करना पड़ेगा, भले वो 1 हो या 2 हो। उस पर जब आप सभी क्वेश्चन एंड सभी सॉल्व एग्जाम्पल जब आप सॉल्व करेंगे तो उस बुक के एंड तक आते तक आप जो है हर एक चीज सीख जाएंगे। चलो भाई, इस बुक की मदद से मैं बताता हूँ कि आपको क्वेश्चन सॉल्विंग करना कैसे होता है। एक चैप्टर में एग्जाम्पल लूंगा और फिर उसमें बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करना है और तरीका क्या होना चाहिए किसी भी चैप्टर को सॉल्व करने का। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक चैप्टर ले लिया, कौन सा है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ठीक है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जो है 153 पेजेस के जो है ये आपके जो पूरे नोट्स है इस बुक में दिए गए हैं एंड फिर आपको जो कितने 21 टॉपिक्स है इसमें जो दिया गया है कंटेंट जो 21 टॉपिक्स है 5.21। तो सबसे पहले देखो शुरू करो कोई सा भी टॉपिक। तो इसमें जो सॉल्व एग्जाम्पल्स है ना, आप देख सकते हो कितने सॉल्व एग्जाम्पल्स है, एक बार देख लेते हैं अपन। ठीक, तो बहुत है। देखो आपके सॉल्व एग्जाम्पल्स है 93 तो इस सॉल्व एग्जाम्पल को आपको खुद से सॉल्व करने की कोशिश नहीं करना है, इन्हें सिर्फ देखना है। आप सिर्फ अपने मॉक टेस्ट का क्वेश्चन सॉल्व करो, इससे ज्यादा और जरूरत नहीं। सॉल्व एग्जाम्पल्स को भी अगर आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो तो वो चीज गलत है। सॉल्व एग्जाम्पल सीखने के लिए होता है कि आपको कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करना है। तो अभी देखो आपको जो 21 टॉपिक्स है आप जो डिवाइड कर लो, आपको कितने दिन में चैप्टर कंप्लीट करना है। अगर एक चैप्टर आपको 2 दिन देना है या तो 3 दिन देना है, 3 दिन तो आप दे ही सकते हो आप एक चैप्टर को। तो अगर 3 दिन दे रहे हो एक चैप्टर के लिए तो फिर इस पे जो है 21 टॉपिक्स को डिवाइड कर लो। तो एक दिन में कितना टॉपिक पढ़ोगे, आप पढ़ोगे 7 टॉपिक। 7 टॉपिक पढ़ने के बाद आप जो है देख लो कि कितना सॉल्व एग्जाम्पल्स आपको देखना है ना। अब सॉल्व एग्जाम्पल्स को देख लो, आप जो है डिसाइड कर लो। अभी जो है 3 टॉपिक करने के लिए ये देखिए 3 टॉपिक में तो ज़्यादा कुछ आ भी नहीं रहा। समझो आप सोच रहे हो कि यहाँ तक करोगे जहाँ पे प्रैक्टिस एक्सरसाइज 5.1 आ रहा है, उसके पहले तक आपको जो 10 सॉल्व एग्जांपल्स है। तो इस 10 सॉल्व एग्जांपल्स को आप क्या करोगे, आज जो है पूरा अच्छे से देख लोगे, एक बार समझोगे खुद से विदाउट सॉल्विंग। बस जो है वो जो लिखा है सॉल्यूशन उस चीज को समझोगे। उसके पहले जो गिवन थ्योरी है उसको अच्छे से देखोगे। अगर आपको थ्योरी समझ नहीं आ रहा तो आप जो यूट्यूब में किसी का भी लेक्चर या वन शॉट पहले देखोगे, उसके बाद इस थ्योरी को समझने का कोशिश करोगे एंड ये सभी सॉल्व एग्जांपल्स को खुद से जो है सिर्फ जो देखोगे, आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश नहीं करोगे। एंड नेक्स्ट दिन आके आप क्या करोगे, उस सॉल्व एग्जांपल्स को खुद से सॉल्व करने का आप कोशिश करोगे, बिना देखे। वो भी बिना देखे आप जो है किसी कॉपी में सॉल्व करने की कोशिश करोगे एंड तब अगर आपसे वो कोई सा भी क्वेश्चन नहीं बना, समझो आपको जो है 10 में से 7 क्वेश्चन बन गया एंड 3 क्वेश्चन नहीं बने, जैसे 5.8 नहीं बना। अब इस 5.8 को जो आपको याद नहीं आ रहा तो फिर से आप आके सॉल्यूशन देखोगे कि क्या चीज आपको नहीं बन रहा था, क्या चीज समझ नहीं आ रहा। अब जब आप सॉल्यूशन देखोगे ना, आपको जो है दिमाग में समझ आ जाएगा कि अच्छा ये वाला कॉन्सेप्ट ऐसा होता है। इस बार जो आपके कॉन्सेप्ट गैप था आपके दिमाग में वो चीज क्लियर हो जाएगा। अब ये क्लियर हो गया। अब जो ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज को आपको जो है खुद से बनाना है बिना देखे। ठीक है, मतलब विदाउट सॉल्यूशन पहले देखे, उसको जो है खुद से बनाने का ट्राई करना है। एंड इसमें जो होगा बहुत सारे क्वेश्चन जरूर होंगे कि आपको पहली बार में नहीं बनेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बनते ही ऐसे हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन है इसमें। इस क्वेश्चन को आप जो जितना हो सकता है उतना बनाओगे एंड जो नहीं बन रहा उसको सॉल्यूशन से एक बार देखोगे एंड कॉन्सेप्ट को रिफर करोगे कि आप जो पहले पढ़े हो उसमें क्या क्या चीज़ जो था जो मिसिंग है, क्योंकि ये सभी जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाते कोई भी टीचर, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिसिंग भी होंगे उनके में। इसमें जो आपको कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है उस चीज़ को भी आप जो अपने नोट्स में जोड़ लोगे। इस हिसाब से आपको जो एक नोट भी तैयार होते रहेगा एंड आपका जो क्वेश्चन सॉल्विंग का मेथड भी जो बिल्डअप होते रहेगा। जब आप इस तरीके से जो है हर एक चैप्टर को आप जो कंप्लीट कर, मतलब इस पूरे चैप्टर को जब कंप्लीट कर लोगे एंड उसके बाद आएगा आपका जो एक्सरसाइजेस। ठीक है ना, तो एक्सरसाइज में जो कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यू ऐसा है और फिर जो न्यूमेरिकल एमसीक्यू ऐसा है, फिजिक्स गैलेक्सी की बात कर रहे हैं अपन अभी, और फिर नॉर्मल में जो एक्सरसाइजेस होते हैं जो सीधा सिंगल करेक्ट एक्सरसाइजेस होते हैं वो सब। अब इस क्वेश्चंस को आपको क्या करना है कि आपको खुद आना है, सबसे पहले क्वेश्चन 1 देखना है। क्वेश्चन 1 को आप जो सॉल्व करोगे खुद से,
अगर नहीं बन रहा है तो इसके बाद ना इसका जो है सीधा सॉल्यूशन नहीं देखना, अब क्या करोगे, इसका जाके आप जो है कॉन्सेप्ट पे रिफर करोगे और सॉल्व्ड एग्जांपल्स को देखोगे कि उस सॉल्व्ड एग्जांपल्स में इस क्वेश्चन के रिलेटेड कुछ दिया है क्या। अगर दिया है तो उसको देख के अगर समझ आ रहा है तो ठीक बात है, अगर नहीं समझ आ रहा तो आप जो है अब जाके सॉल्यूशन देखोगे। आप सॉल्यूशन देखने के बाद ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया, अब इस पर टिक कर लो कि कौन सा मतलब कितने पॉइंट पे ये है। अगर 1 टिक करे हो मतलब है कि इस क्वेश्चन को आपको पहले समझ नहीं आया और सॉल्यूशन देखने के बाद ही समझ आ रहा है। एंड फिर अगर आपको जो है ऐसा जो आप जो है टिक कर लो, अगर मेरा जो ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है ना, मेरा जो एक क्वेश्चन बन गया तो मैं क्या करूँगा, इसको जो 3rd रेटिंग दे दूंगा। ठीक, 3 रेटिंग दे दिया मैं। अब 3 रेटिंग दे दिया, कुछ मैं जो 1 महीने के बाद आऊँगा, 1 महीने के बाद आके मेरे को जो ये क्वेश्चन फिर से सॉल्व किया तो नहीं बना, तो उस समय पे क्या करोगे कि इसको निकाल के तुम जो है आप फिर 1 लेवल पे लेकर चलोगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं करना, जो क्वेश्चन बनता है उसको फिर रिवाइज करते रहना ताकि वो फिर ना भूल जाओ। और जो क्वेश्चन नहीं आता, जैसे कि 2nd क्वेश्चन मेरे को नहीं आता, मेरे को 1 रेटिंग था, अब जो अगले बार फिर जब भी रिवाइज करोगे ना उसमें देखोगे, मतलब उसके बाद सॉल्यूशन रिफर करोगे, सॉल्यूशन रिफर करने के बाद दूसरी बार जब सॉल्व करने के लिए आओगे तब अगर आपको बन गया थोड़ा सा भी देख के तो उसके वो फिर से 3 कर दोगे या तो 2 कर दोगे कि अभी भी उतना कॉन्फिडेंस नहीं बिल्डअप हुआ है। इस हिसाब से आपको जो हर एक क्वेश्चन को टैगिंग करना है एंड जो 1 to लेवल क्वेश्चन है उनको 3rd लेवल पे लेकर जाने की कोशिश करना है। इस हिसाब से आपको जो हर एक चैप्टर को सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है एक बुक से, ठीक है। ये जो होता है यही होता है सही मेथड जो टॉपर्स फॉलो करते हैं अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए। एंड इस मेथड को अगर फॉलो करोगे तो आपका ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं होगा जो आपका वीक रह जाएगा। तो समझ आ गया क्वेश्चन सॉल्विंग कैसे करते हैं, मैंने सब तरीके आपको समझा दिया। अगर फिर भी समझ नहीं आया तो वीडियो को और एक बार देख लेना। एंड मेरा अगर वॉइस थोड़ा फास्ट लग रहा है, जैसे थोड़ा मैं फास्ट ही बोलता हूँ, तो उसको जो आप 0.57x में जो है रख के फिर से देख सकते हो, ठीक है। तो चलो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल दैट कीप हसलिंग एंड कीप ग्रोइंग।